मित्रों नमस्कार। आज मैं पाठ 2 कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 2 को शुरू करने जा रहे हैं। मानव निर्मित वस्तुओं पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप पाएंगे पाठ 2 में मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, संश्लेषित रेशें, प्लास्टिक के प्रकार, गुण एवं उपयोग, कांच किस काम आता है, कैसे बनता है, मिट्टी का उपयोग, साबुन। पूरी किताब PDF में बना करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत है, बशर्ते हम जहाँ पे अंडरलाइन करेंगे उसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। इससे आपका थोड़ा सा पकड़ने की गति बढ़ेगी। तो बच्चों आओ चलते हैं, पाठ 2 शुरू करते। मानव निर्मित वस्तुएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े यूनिफॉर्म पहनकर आप स्कूल जाते हैं उसे किसने बनाया है? कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों में मशीनों के द्वारा मनुष्यों ने बनाया है। आपके माता पिता इसे खरीद कर टेलर मास्टर से आपके लिए ड्रेस तैयार कराते हैं। इसी प्रकार जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि भी किसी न किसी कारखाने में हमारे लिए कुशल कारीगरों ने बनाया है। कागज़ की लुगदी से कागज़, रबर के पौधे से रबर, मुलायम रबर, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे की और लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, कारखाने में मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है, ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। गाँव कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि लोहार के यहाँ से या बाजार से खरीद कर लाते हैं। इसे सब मनुष्य ही बनाते हैं। इस प्रकार बर्तन, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर आदि दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं मानव निर्मित हैं। दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं मानव निर्मित हैं। बच्चों इसको अंडरलाइन आप भी कर लीजिएगा। बच्चों आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि सभी प्रकृति प्रदत्त हैं। मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच आदि क्या ये प्रकृति प्रदत्त हैं? नहीं, ये सभी मानव निर्मित हैं। दी गई तालिका में 10 प्रकृति प्रदत्त और 10 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखकर तालिका 4 को पूरा कीजिए। बच्चों आगे अभी हम लोगों को जो तालिका मिलेगी वहाँ पर हम लोग इन 10 वस्तुओं का नाम लिखेंगे जो प्रकृति से भी मिली हैं, और उन 10 वस्तुओं का नाम लिखेंगे जो मानव निर्मित हैं। अब हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं बच्चों, मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऐसा है, आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। उनका जीवन मात्र प्रकृति स्रोतों पर ही निर्भर था। सभ्यता का विकास, जनसंख्या वृद्धि, वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गईं, जिनकी पूर्ति करना प्रकृति के संसाधनों द्वारा असंभव था। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण आरंभ कर दिया। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आवास हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति क्या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव है? आइए मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता भोजन, वस्त्र तथा आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं की चर्चा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं वस्त्र में बच्चों, क्या आप बता सकते हैं शरीर को ढकने तथा सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग किया जाता है। हम पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पायजामा, जंघिया, बनियाइन आदि का उपयोग करते हैं। सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े, स्वेटर, शाल, कार्डिगन, कंबल, लोई आदि का प्रयोग करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? सूती वस्त्र कपास के रेशों से, ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से तथा संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। आइए कुछ वस्त्रों के बारे में जानें जो अन्य प्रकार के रेशों से बने हैं। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन आदि पॉलिएस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन
आज पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ये धागे संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र आदि आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। अपने आसपास अपने भवन बनाते अवश्य देखा आपने भवन बनते अवश्य देखा होगा या होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि भवन निर्माण में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? भवन निर्माण में प्रायः ईंट, पत्थर, लोहे के गार्डर, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू तथा मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इनमें ईंट, सरिया, गार्डर, सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सीमेंट से दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब तथा फर्श आदि बनाने के पश्चात कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उनकी मजबूती के लिए किया जाता है। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई समान रवे बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गूंथ कर सीमेंट को कठोर मजबूत बनाते हैं। इस क्रिया के पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इस कारण मकान अथवा इमारतों के बनने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी नहीं होने के कारण मकान कमजोर रह जाता है। पानी के छिड़कने एवं लाभ यह होता है कि दीवार या फर्श की भीतरी सतह पहले सूखती है तथा बाहरी सतह बाद में। यदि ऐसा न हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जलवाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले ही सूख चुकी बाहरी दरार में सतह में दरार उत्पन्न कर देगी। मित्रों, घरेलू कार्य क्या क्या होते हैं? स्नान करना, कपड़े धोना, दांत की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई एवं सजावट, सिलाई, बुनाई आदि घरेलू कार्य हैं। इन सभी कार्यों में अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न घरेलू कार्यों में उपयोग आने वाली मानव निर्मित वस्तुओं के नाम 4.3 में लिखिए। सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच, धातुओं से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि अनेक मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनका दैनिक जीवन के कार्यों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। बच्चों, कृषि कार्य में आप जानते हैं कि किसान कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि प्रयोग करते हैं। खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने, मड़ाई करने आदि के कृषि कार्यों में अनेक उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। औषधियों में बीमार पड़ने पर आप क्या लेते हैं? बीमार पड़ने पर आमतौर पर आप औषधियों का उपयोग करते हैं। मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों एवं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता चला आ रहा। आजकल अनेक रोगों से संबंधित औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों से भी किया जाने लगा है। अनेक असाध्य रोग जैसे टीबी, तपेदिक जिसको कहते थे, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों का भी एंटीबायोटिक जैव प्रतिरोधी दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। किसी औषधि का उपयोग करने से पहले चिकित्सक अर्थात डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। परामर्श के बिना किसी भी औषधि का उपयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। संश्लेषित रेशे, बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। संश्लेषित रेशे, इसको हम लोग देखते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रान, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। इनमें से बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। इनमें से बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के रेशे को कौन सा रेशा कहते हैं? संश्लेषित रेशे कहते हैं। कौन सा रेशा? संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। इनको बहुत जरूरी याद रखें। सूती रेशे, रेशमी रेशे, नायलॉन रेशे, पॉलिस्टर, टेरिलीन आदि धागों से बने वस्त्रों का अवलोकन करें। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन आदि से बने सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। इन्हें बारी बारी से फाड़ने का प्रयास करें। सूती वस्त्रों को हाथ से फाड़ा जा सकता है, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन रेशों से बने कपड़ों को हाथ से फाड़ना कठिन है। ये अत्यधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इसी प्रकार इन वस्त्रों को पानी में भिगोने पे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन के वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सूती वस्त्र बने वस्त्र देर से सूखते हैं। हम लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे।
ये प्लास्टिक क्या है? हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ जैसे बाल्टी, मग, दांत साफ करने का ब्रश आदि वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हो सकती हैं। यह प्लास्टिक क्यों है? रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार वाले बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। बच्चों, इसको याद रखें, अंडरलाइन जो कर रहे हैं इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिकों के समानों में आपको क्या भिन्नता दिखाई देता है? कुछ प्लास्टिक की वस्तुओं को गर्म करने पर वे तुरंत पिघल जाती हैं, जबकि कुछ पर ऊष्मा का प्रभाव कम पड़ता है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी ऊष्मा पर पानी पर पिघलने लगती, जबकि कुकर का हैंडल आसानी से नहीं पिघलते। प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। बच्चों, आगे हम थर्मोप्लास्टिक पढ़ेंगे। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा इन्हें ठंडा किया जाता है तो कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, इसी कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है। पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको PVC कहते हैं, ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पे मुलायम हो जाते हैं, ठंडा करने पे कठोर हो जाते हैं, परंतु पुनः गर्म करने पे मुलायम नहीं होते हैं, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बेकेलाइट है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका पुनः चक्रण संभव नहीं है। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? मित्रों, प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण है: दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय यंत्र सब प्लास्टिक के बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देता है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आती है। मित्रों, टेफ्लॉन, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक के अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती हैं। ये एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। ऐसा क्यों है, आगे हम लोग समझते हैं। जो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण ये कहलाता है। पदार्थ जो प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरण ये कहलाता है। तालिका 2 और 3 में आप देख सकते हैं। बच्चों, प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में अगर हम पढ़ें तो आइए दैनिक जीवन में प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में जानते हैं। तो क्या क्या है? बच्चों, आप पढ़ते हैं या सुनते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन एक प्लास्टिक का उदाहरण है, लेकिन पॉलीथीन वास्तव में पॉलीएथीन को मिलाकर के बनाया जाता है, जो सामान्य उद्योगों में आने वाली पॉलीथीन थैलियों को बनाने के काम में आता है। कुछ और भी जानते हैं। वर्तमान युग में प्लास्टिक एक आवश्यकता है, कोई क्षेत्र इससे छूता नहीं है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमर है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, यह अज्वलनशील है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है। चेतावनी: प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। पॉलीथीन जलाने से इसका धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई खाद्य सामग्री प्रायः खुले स्थानों पर फेंक दी जाती है। जानवर इन्हें खा के बीमार हो रहे हैं।
प्लास्टिक पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह सड़गल या नष्ट नहीं हो पाती है। उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियाँ आदि को यत्र तत्र मत फेंकें। फेंकने पर यह सीवर लाइन और नालियों में फंसकर पानी की प्रवाह को रोक देती है और पानी एक स्थान पर ही फैलकर पर्यावरण को दूषित करता रहता है। अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का सही उपयोग और दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। बच्चों, एक चीज़ ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलीथीन का सही उपयोग करें, इसके दुरुपयोग को रोकना हम सबका कर्तव्य है।